आए दिन इस पर चर्चा होती रहती है कि अगर हमारी पृथ्वी पर विनाश की शुरुआत होगी तो उसमें उल्कापिंड की बड़ी भूमिका होगी, एस्टेरॉयड की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि यही उल्कापिंड या एस्टेरॉयड कह ले हम, तो इन्हीं के कारण हमारी धरती पर जीवन की भी शुरुआत हुई। ये अभी तक वैज्ञानिक कल्पना कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैज्ञानिक ये संभावना जता रहे होंगे कि हमारे पृथ्वी पर जीवन ऐसे ही आया होगा। लेकिन अब ठोस नतीजे पर वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि बेनू एस्टेरॉयड से वो जो सैंपल लेकर के आए हैं उसमें कई तरह की ऐसी चीजें मिली है जो जीवन की ओर संकेत कर रहे हैं। साथ ही वहां पर कुछ ऐसे चीज भी मिली है जो ये बताती है कि वो जीवन को सपोर्ट करने वाले तत्व हैं। तो आखिरकार उस परीक्षण में और क्या क्या चीजें मिली और किस तरीके से ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया है और आने वाले दिनों में यही एस्टेरॉयड किस तरीके से हमारी पृथ्वी के लिए विनाश की शुरुआत कर सकता है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बेनू एस्टेरॉयड के बारे में काफी चर्चाएं हो रही थी और वहां से सैंपल लाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई थी और उस योजना को अंजाम दिया था नासा ने। और उसका एक अंतरिक्ष यान वहां पर गया, एस्टेरॉयड पे उतरा और उस एस्टेरॉयड से उसने कुछ सैंपल्स जमा किए और वो पृथ्वी पर लेकर के आया। करीब 7 साल तक ये मिशन चला था, जिसके बाद सैंपल को पृथ्वी पर लाया जा सका और उस सैंपल के जो नतीजे आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। और वैज्ञानिकों ने पहली बार उन नतीजों को सार्वजनिक तौर पर पूरी दुनिया को बताया कि जो सैंपल है उसमें क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीज हमारी पृथ्वी के लिए बहुत उपयोगी थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी कि यही एस्टेरॉयड, जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि इस तरह के एस्टेरॉयड से हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तो यही बेनू एस्टेरॉयड 159 साल बाद पृथ्वी के लिए विनाश का सबब भी बन सकता है। तो क्या है ये तमाम मामला, आइए थोड़ा समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 24 सितंबर 2023 को बेनू एस्टेरॉयड से लौटे नासा के ओसाइरिस रेक्स यान के सैंपल से पता चला है कि उस एस्टेरॉयड पर जीवन के तत्व मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन और पानी भी मौजूद है। इसमें डीएनए और आरएनए के 5 न्यूक्लियोबेसिस और प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 एमिनो एसिड में से 14 मौजूद हैं। तो क्या पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव हैं वो एलियन हैं? और क्या ये तमाम जो जीव जंतु हैं, इंसान है, वो सभी इसी उल्कापिंड से आए या इस तरह के किसी दूसरे उल्कापिंड से हमारे पृथ्वी पर जीवन आया? क्योंकि ये बहुत बड़े शोध का विषय था, इस पर तमाम काल्पनिक बातें की जाती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने बेनू से लाए गए सैंपल से ये पता लगा लिया कि उनकी जो कल्पनाएं थी, उनके जो हाइपोथेसिस थे, वो बिल्कुल सही थे और किसी न किसी तरीके से ऐसे ही किसी न किसी उल्कापिंड से या एस्टेरॉयड कह ले, उससे हमारे पृथ्वी पर जीवन आया होगा। और हम जो ये कहते हैं, जो पहले ये दावा भी किया जाता था कि हमारे पृथ्वी पर अपने आप जीवन की शुरुआत हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन यहाँ पर पनपा, लेकिन ये बात सही नहीं है। बल्कि पृथ्वी पर भी किसी बाहर के स्रोत से, कहीं अंतरिक्ष के किसी कोने से कोई उल्कापिंड आया, कोई एस्टेरॉयड आया और वो अपने साथ जीवन की सौगात लेकर के आया और उसके टकराने से ही हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि बेनू एस्टेरॉयड पर भारी मात्रा में कार्बन और पानी मिला है। नासा के सैंपल रिटर्न मिशन में पता चला कि जो मिट्टी और धूल का सैंपल लेकर ओसाइरिस रेक्स आया था वो दुनिया के बहुत काम का है। नासा के इस यान ने 1650 फीट चौड़े एस्टेरॉयड का सैंपल लेकर धरती पर भेजा। जांच करने के बाद नासा ने कहा कि इस सैंपल की पहली जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। यह रिसर्च नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुई है। नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डेनियल जैलविन ने कहा कि हमें जो परिणाम मिले हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं।
ये सैंपल जिंदगी को खड़ा करने वाले बेसिक तत्वों को संजोए हुए है। इसका मतलब पूरे उल्कापिंड पर न जाने जीवन का कितना बड़ा भंडार मौजूद होगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी उल्कापिंड पर जीवन को सपोर्ट करने वाले इतने तत्व हैं, जीवन को बनाने वाले सारे आधारभूत तत्व मौजूद हैं, तो उस उल्कापिंड पर जीवन की शुरुआत क्यों नहीं हुई? तो वैज्ञानिक इसके लिए बताते हैं कि भले ही ऐसे उल्कापिंड पर जीवन को सपोर्ट करने वाले तमाम तत्व थे, जीवन को बनाने वाले आधारभूत तत्व थे, लेकिन वहां पर जीवन को पनपने लायक माहौल नहीं था, वातावरण नहीं था, वैसा वायुमंडल नहीं था जिससे वहां पर जीवन पनप सके। इसलिए तमाम तत्व रहते हुए भी वो एक ऐसी जगह की खोज कर रहा था जहां पर उसको पनपने के लिए उचित वातावरण मिले, उचित माहौल मिले, जिसके बाद वो जीवन अपने आप पनप सके। और पृथ्वी वैसा ही एक माहौल देने वाला ग्रह था, वैसा ही वातावरण वाला एक ग्रह था जहां पर इन तमाम तत्वों ने आपस में मिलकर के जीवन की शुरुआत की। पहले बहुत ही सूक्ष्म जीवों से इसकी शुरुआत हुई और बाद में ये कॉम्प्लेक्स होता चला गया और कई प्रक्रियाओं के बाद आज की तारीख में जो जीव जंतु दिखाई देते हैं, जो इंसान हैं, वो कई दौर के बाद जाकर के, कई सेल्स डिवीजन होने के बाद, कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये वास्तविक जो अभी जीवन दिख रहा है वो अस्तित्व में आया। अब जरा ये समझ लेते हैं कि जब ये उल्कापिंड, जिसके बारे में वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ऐसे ही किसी उल्कापिंड से हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, तो वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यही उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के लिए विनाश की वजह भी बन सकता है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि बेन्नु उल्कापिंड 159 साल यानी 24 सितंबर 2182 में धरती से टकरा सकता है। इसकी टक्कर से 22 परमाणु बमों के विस्फोट जितनी तबाही मचेगी। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को उसकी मिट्टी के सैंपल लाने के लिए भेजा था ताकि यह पता चल सके कि वो कितना मजबूत उल्कापिंड है। इसे मिसाइल से अंतरिक्ष में उड़ाया जा सकता है या दिशा बदलने के लिए किसी हथियार को अंतरिक्ष में भेजने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट नासा पहले भी कर चुका है। जो डार्ट मिशन था उसके तहत वैज्ञानिकों ने यह करके दिखाया था कि किसी अंतरिक्ष यान की टक्कर से किस तरीके से एस्टेरॉयड की दिशा को बदला जा सकता है। यह एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी साइंटिस्ट कर चुके हैं। तो वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए थे कि ये जो उल्कापिंड है वो कितना मजबूत है, क्या उसको किसी तरीके से उसकी दिशा से भटकाया जा सकता है, उसके ऑर्बिट को बदला जा सकता है। लेकिन जब ये सैंपल लेकर के वापस आया और इस सैंपल का जब विश्लेषण किया गया तो उसकी मजबूती के साथ साथ ये तमाम नतीजे सामने आए जिसमें यह दावा किया गया कि ऐसे ही किसी उल्कापिंड से हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई होगी। ओसाइरिस रेक्स यानी OSIRIS-REX इसका पूरा नाम है ऑरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। यह अमेरिका का पहला मिशन है जिसे उल्कापिंड का सैंपल लाने के लिए भेजा गया था। इसने 3 साल पहले बेन्नु से सैंपल जमा किया था, तब से यह धरती की तरफ लौट रहा था। 45 किलोग्राम के कैप्सूल में करीब 250 ग्राम सैंपल मौजूद था जिसे वापस ओसाइरिस रेक्स ने पृथ्वी पर भेजा था और उसी सैंपल का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों को ये तमाम चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। ओसाइरिस रेक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर रिच बर्न्स ने कहा कि हमने 7 साल पहले इस यान को बेन्नु से सैंपल लाने भेजा था। बेन्नु उस उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिसने डायनासोरों को पृथ्वी से खत्म कर दिया था। लेकिन अगर यह टकराया तो फिर एक बड़ी तबाही मचेगी, चाहे जमीन से टकराए या फिर यह समुद्र में गिरे, तबाही दोनों ही सूरत में होनी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इसकी टक्कर से बनने वाला गड्ढा करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। इसकी वजह से टक्कर वाली जगह के चारों तरफ करीब 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर यह समुद्र में गिरा तो तबाही ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी टक्कर से उठने वाली सुनामी लहर आसपास के द्वीपों या देश में भयानक तबाही मचा सकती है।
तो यही वो बेनो एस्टेरॉइड है जिसके बारे में वैज्ञानिक तरह तरह के दावे कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दावा यह है कि ऐसे ही किसी एस्टेरॉइड से हमारे जीवन की शुरुआत हुई। हमारे पृथ्वी पर उसी एस्टेरॉइड के माध्यम से लाया गया तत्व जीवन का आधारभूत तत्व बना और हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। और आज की तारीख में जो जीव जंतु हैं, जो इंसान है, उनमें भी वही तमाम तत्व हैं जो बेनो एस्टेरॉइड पर मिले हैं। और इसी तरह के किसी एस्टेरॉइड से लाए गए इन तत्वों के कारण आज का हमारा जीवन मौजूद है पृथ्वी पर। यानी कि हम सभी बाहर से आए हुए जीव जंतु हैं, यानी हम भी एलियन ही हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।